पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग भले गडेरिया का त्योहार मना रहे हैं और आज के सुसमाचार में यीशु स्वयं कहता है, मैं भले गडेरिया हूँ, और साथ ही साथ यीशु भी कहते हैं, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। आज के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे बुलाहट के लिए, क्योंकि कलीसिया में अच्छे चरवाहों की जरूरत काफ़ी है और हमारे बीच में से बुलाहट कलीसिया के लिए बहुत अनिवार्य है। आज हम प्रार्थना करें, हमारे बीच में से अधिक लोग ईश्वरीय कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित करें, विशेष करके पुरोहिताई के लिए, धर्म संघी जीवन के लिए युवा लोग आगे आ सकें, ईश्वर के बुलावे को स्वीकार कर सकें। आइए आज के इस बलिदान के आरंभ में हम अपने पापों को स्वीकार करें, अपने त्रुटियों को हम स्वीकार करें और उन पर पछतावा करते हुए ये इस बलिदान के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया करो।
स्वर्गीय श्रीमती और श्री आर सिल्वेस्टर के लिए मोरीन और एरिक्जामी की ओर से चढ़ाया जा रहा है। स्वर्गीय मार्गरेट मेरी एवं विलियम मार्शल के लिए संजीत मार्शल और परिवार की ओर से, स्वर्गीय पैट्रिक मार्शल के लिए जेन मार्शल की ओर से, सभी मृत विश्वासियों के लिए शेखर मार्शल और परिवार की ओर से हम इन्हीं सभी मतलबों को प्रभु चरणों पर लाएं और प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सब संतों की ज्योति, तूने हमें ये वरदान दिया है कि हम इस लोक में पास का रहस्य में भाग ले सकें। हम सदा तेरी अनुकंपा की पूर्णता का अनुभव करें। ऐसी कृपा को हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का चौथा इतवार, पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। पेंतकोस्त के दिन पेट्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेट्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेट्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाले हैं। पेट्रुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेट्रुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ।
मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें आनंद काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। अब जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट कर आ गए हैं। या प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपने भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपने भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, वे तो उससे भाग जाएंगे, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानते। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उन्हें नहीं सुने। मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें।
प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, यहूदी लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी है और उसी कहानी के द्वारा वे लोग ये प्रकट करते कि मूसा नबी को ईश्वर ने उनकी अगुवाई करने के लिए क्यों बुलाया था। और वह कहानी ऐसा चलता है, मूसा नबी अपने ससुर जत्रो की भेड़ बकरियां चरा रहे थे और उनमें से एक छोटी सी बकरी भागकर चली गई और मूसा उसके पीछे चलता रहा और आखिरकार उसने देखा कि वह बकरी एक छोटी सी नदी में जाकर वह पानी पी रहा और मूसा ने बताया, अपने आप से बताया, हाँ ये तो पानी पीने के लिए आया है, हम इसे गलत समझ लिए थे। और नबी ने उसको अपने कंधे पर लिटाकर वे अन्य भेड़ों के साथ लाकर जोड़ दी। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, एक कहानी हो या विश्वास हो चाहे कुछ भी हम कहें, लेकिन इसी में बहुत कुछ एक चरवाहे की जिम्मेदारी दर्शाया जाता है। और मूसा नबी का इसी प्यार को देखकर, अपने भेड़ों के प्रति अपने प्यार को देखकर, उसके प्रति अपने समर्पण के मनोभाव को देखकर ईश्वर ने इज़राइली जनता की अगुवाई के लिए उन्हें नियुक्त किया। और आज के तीनों पाठों में हम एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि चरवाहा का कार्य किस प्रकार से होना चाहिए। और इस्राएली जनता में चरवाहा वही व्यक्ति था जो अपने भेड़ों के प्रति समर्पित व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, अपने भेड़ों के प्रति प्यार करने वाला व्यक्ति और इन सबों से भी के अतिरिक्त जीवन में अपने भेड़ों के लिए जोखिम उठाने वाला व्यक्ति। और यीशु आज के सुसमाचार में हमसे दो बातें कर रहे हैं। एक है, मैं भेड़शाला का द्वार हूं, और थोड़ी सी आगे बढ़कर यीशु अपने शिष्यों से ये भी कह रहे हैं, मैं भले गडेरिया हूं। भेड़शाला का द्वार यीशु काफी अच्छे से लोगों को समझाते हैं, उनके श्रोताओं को समझाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे ठीक से समझ नहीं पाते। और यीशु अन्य जगहों पर भी उन्होंने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन में मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि पिता ईश्वर का अनुभव करना है तो यीशु हम सबों के लिए वह द्वार है, और उसी द्वार से प्रवेश करने से ही हम प्रभु को अनुभव कर पाएंगे। और दूसरी बात यीशु कहता है, मैं भले गडेरिया। और ये भले गडेरिया यीशु स्वयं कहता है, अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता। यानी कि भले गडेरिया का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वह अपने प्राण इस भेड़ों के लिए अर्पित करना होता है, और उसके लिए चाहे कितने भी जोखिम आ जाए उसको सामना करने के लिए वह तैयार हो जाता है।
और आज के पहले और दूसरे पाठों में हम देखें तो इस एक भले चरवाहा या गडेरिया किस प्रकार से होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, विशेष करके कलीसिया के अगुवाओं की जिम्मेदारी के बारे में इसमें बता रहे हैं। संत पेत्रुस और अन्य शिष्य लोग पेंतकोस्त के बाद या पेंतकोस्त के उसी दिन लोगों के यरूशलेम के लोगों के बीच में खड़े होकर वे विश्वास की घोषणा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में निडर होकर वे प्रचार करते हैं और वे उनसे कहते हैं, इज़राइल का सारा घराना ये निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु और मसीह दोनों बना दिया। यानी कि पेतरुस कह रहा है, आप लोगों ने जिस यीशु मसीह को मार डाला उसे पिता परमेश्वर ने मसीह और प्रभु बना दिया। और जब पेतरुस ये कह रहा था, उनके ही अनुभव को वे बांट रहे थे। पहली बार वे स्वयं अपना ही अनुभव बांट रहे हैं। जब पेतरुस लोगों से बताते हैं, तुम लोगों ने यीशु को मार डाला, उन पर आरोप लगाने के पूर्व पेतरुस स्वयं अपनी ही गलती पर यीशु से क्षमा मांगे और रोए। यानी कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसके पूर्व उन्हें बंदी बनाया गया और उसी समय पर यीशु पेतरुस की तरफ देखता है और पेतरुस अपने गुनाहों पर फूट फूट कर रोता है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, एक चरवाहे की जिम्मेदारी जरूर होती है कि दूसरों की गलतियों के बारे में लोगों को अवगत कराना, उनमें पाप बोध को जगाना बहुत जरूरी है और इसलिए वह पाप बोध जगाते वक्त स्वयं अपने भी जीवन में पाप बोध होना बहुत जरूरी है और पाप बोध अपने जीवन में पाकर अपने ही पापों पर रोने वाले ही दूसरों को पाप बोध दे सकता है। इसलिए पाप स्वीकार के लिए बैठने के पूर्व, पाप स्वीकार कराने के लिए बैठने के पूर्व पुरोहित को अपने ही पापों पर ईश्वर से क्षमा मांगना होता है। दूसरों को पाप स्वीकार कराने के पूर्व स्वयं पुरोहित को पाप स्वीकार करना पड़ता है। और उसी प्रकार से एक माता पिता जो बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले अपने गुनाहों के बारे में पाप बोध होना जरूरी है और अपने गुनाहों पर क्षमा मांगना जरूरी है और तभी वे दूसरों को पाप बोध दे पाएंगे और उन्हें सही रास्ते पर ला सकेंगे। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है और उसके बाद लोगों को पाप के बारे में और यीशु मसीह है उनमें विश्वास करने के बारे में उन्हें बताते हैं। और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वे बातें कर रहे थे, तो लोगों ने पेतरुस से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? और पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों में प्रत्येक व्यक्ति पश्चाताप करे और यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। आप लोगों में प्रत्येक व्यक्ति पश्चाताप करे
और यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार केवल इतना मात्र है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु ने सुसमाचार का प्रचार आरंभ किया तो पहला शब्द ही यही था। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:14 में कहते हैं, सुसमाचार आप लोग पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, भले गडेरिया जो भी अन्य लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, उनको यही संदेश देने की जरूरत है। ईश्वर के प्रेम को अनुभव करते हुए दूसरों को पश्चाताप के लिए आमंत्रित करना है। और दूसरा, लोगों को प्रभु के वह पश्चाताप को लोगों को बताना है। और तीसरा है, लोगों को बपतिस्मा की तरफ आमंत्रित करना है। बपतिस्मा का मतलब वही होता है प्रभु यीशु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना, प्रभु यीशु में समर्पित होना। और आखिरी उद्देश्य या आखिरी उत्तरदायित्व तो यह है कि एक चरवाहा यीशु के लिए दुख झेलने के लिए तैयार होना जरूरी है। यानी कि आज के सुसमाचार में पेतरुस खुद ही कह रहा है, सब कुछ अच्छा करने के बाद अपने जीवन में जो दुख आता है, उस दुख को सब आनंद के साथ स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया है। इसलिए एक भले गडेरिया सबसे जो 4 मुख्य कार्यों पर ध्यान देने का है। पहला, वह ईश्वर के प्रेम को अनुभव करे और वही प्यार दूसरों को प्रदान करे। और दूसरा उद्देश्य, दूसरा उनका मुख्य कर्तव्य है लोगों में पाप बोध देना और पश्चाताप की तरफ उन्हें ले आना, पश्चाताप करने के लिए उन्हें सिखाना। और तीसरा है लोगों को बपतिस्मा, यीशु की बपतिस्मा में ले आना, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा ही मुक्ति संभव है। और चौथा है, सब कुछ अच्छे करने के बावजूद भी यदि अपने जीवन में दुख आए तो उसे खुशी के साथ स्वीकार करते हुए यीशु के रास्ते पर आगे बढ़ना। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम लोगों के बीच में से अच्छे गडेरियों को उत्पन्न करें, लोगों को अपना बुलाहट प्रदान करें, जिसके द्वारा हमारे कलीसिया प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने की कृपा और अनुग्रह प्राप्त कर सके। अभी हम सभी खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें और विश्वास मंत्र बोले। हम स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार विश्वास करता हूँ और इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय उठाया, क्रूस पर रखा गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में मरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के द्वारा बैठा है, वहाँ से जिंदा और मृतकों का न्याय करने आवेगा। मैं पवित्र आत्मा का अब संबंध पापों की क्षमा, देव का उद्धार और अंतिम विश्वास। प्रिय भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर के सम्मुख
अपने विभिन्न प्रार्थनाओं को लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आज संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जेराल्ड के लिए प्रार्थना करें। सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया की अगुवाई में नियुक्त इन व्यक्तियों को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हो और वे प्रभु के जैसे भले गडेरिया बनकर कलीसिया का तथा सारे संसार की अगुवाई कर सके, मार्गदर्शन कर सके। हम निवेदन करें। आज हम अपने पल्ले के लिए प्रार्थना करें। अपने पल्ले में से, पल्ले के युवक युवतियों में से कई लोग प्रभु के कार्य करने के लिए समर्पित हो जाएं। प्रभु के बुलाहट को स्वीकार करते हुए वे प्रभु के कार्यों में लगे रह सकें। हम निवेदन करें। आज हम सभी युवक युवतियों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के मार्ग में रहते हुए प्रभु के अच्छी शिक्षाओं को पाकर वे कलीसिया से संयुक्त रहें और कलीसिया में रहते हुए वे प्रभु के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। हम निवेदन करें। आज हम सभी बीमार लोगों को प्रभु चरणों पर लाएं, विशेष करके कोविड बीमारी से जो त्रस्त है उन सभी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें भला चंगा करें, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हम निवेदन करें। आज के इस बलिदान में हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अपने महिमा में पुनरुत्थान के द्वारा उन्हें आनंद धाम में प्रवेश करने दे। हम निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से प्रभु से संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। जैसे ही कोविड बीमारी फैलती जा रही है, प्रभु ईश्वर अपनी कृपा विशेष रूप से इस समय पर बरसाएं और हम सबों के चारों तरफ दीवार, सुरक्षा का दीवार खड़ा कर दें, ताकि हमारे सभी लोग, हमारे भारत देश के सभी लोग और विश्व के सभी व्यक्ति इस बीमारी से सुरक्षित और संरक्षण प्राप्त कर सकें। हम निवेदन करें। हम अपने अन्य प्रार्थनाओं को भी प्रभु चरणों पर समर्पित करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे चरणों में हमारी सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। जिन मतलबों के लिए आज के बलिदान चढ़ाया जा रहा है, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, विशेष करके मृत व्यक्तियों को प्रभु तेरे आनंद, सुख और महिमा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Thank you.
भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों का ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा करके पुनरुत्थान के आनंद से हमारे हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बने। ये विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का कमेम न बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस लो आओ पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे व सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जरा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें आज सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। अब ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग युग शुद्ध सब सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगायुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे पिता हमारे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से मैं बचा और इसने हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखें।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो इस प्रभु भोज में बुलाए जाते हैं। उन्होंने अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही परम भला गडेरिया है, अपने भेड़ों की रक्षा कर, जिन्हें तूने अपने पुत्र के रक्त से मुक्त किया है। इनको अनंत चरागाह में ले जाने की कृपा कर। ये प्रार्थना सुन ले हमारे पुत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष के लिए सिर झुकाए। अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर ने आप लोगों का त्राण किया और आप लोगों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। वह आप लोगों को अपने आनंद का वरदान भी दे। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वे आप लोगों को अनंत जीवन के सहभागी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे। आप लोग इसी विश्वास के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। हम विदा लें, प्रभु के साक्षी बने।